पहला चैप्टर है परिवार। ओके, तो आपके एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन इस चैप्टर से बन सकते हैं, ओके, जो भी एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर में आए हैं और इस एग्ज़ाम में आने की संभावना है, हम सब पर डिस्कस करेंगे। कोई कन्फ्यूजन हो, किसी तरह का डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। ओके, और अपना कितने मार्क्स आपने अटेम्प्ट किए हैं वो भी ज़रूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है फैमिली शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है? ए फैमिलियस, बी फैमल, सी फेमस, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ए फैमिलियस। ओके, दूसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से परिवार श्रेष्ठ माना जाता है? ए एकल परिवार, बी संयुक्त परिवार, सी पितृसत्तात्मक परिवार, डी मातृसत्तात्मक परिवार। तो इसका आंसर होगा बी संयुक्त परिवार। तीसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कारण संयुक्त परिवार के विघटन का नहीं है? ए विलासितापूर्ण जीवन जीने की इच्छा, बी शहरों की ओर पलायन, सी स्वतंत्र रहने की इच्छा, डी उपयुक्त सभी संयुक्त परिवार के विघटन के कारण है। तो इसका आंसर होगा डी उपयुक्त सभी परिवार के विघटन के कारण है। ओके, चौथा है संयुक्त परिवार को भारत की आदि परंपरा कहा है? ए प्लेटो ने, बी अगस्ट काम्टे ने, सी मैक्स मूलर ने, डी लूसी मेयर ने। तो इसका आंसर होगा सी मैक्स मूलर ने। पांचवा है फैमिली शब्द लैटिन भाषा के फैमिलियस शब्द से बना है जिसका अर्थ है ए नौकर, बी समूह, सी ए और बी दोनों, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा सी ए और बी दोनों। छठा है किसने कहा कि परिवार बालक की प्रथम पाठशाला है? ए मैकाइवर एवं पेज, बी मजुमदार, सी प्लेटो, डी के एम कपाड़िया। तो इसका आंसर होगा सी प्लेटो ने। ओके, सातवां है मातृसत्तात्मक परिवार पाए जाते हैं? ए असम के गारो व खासी जनजातियों में, बी केरल की नायर जातियों में, सी ए और बी दोनों, डी संपूर्ण विश्व में। तो इसका आंसर होगा ए और बी दोनों। आठवां है निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिकरण का औपचारिक साधन है? ए विद्यालय, बी परिवार, सी पुस्तकालय, डी कक्षा कक्ष। तो इसका आंसर होगा बी परिवार। नौवां है एकल परिवार से तात्पर्य है? ए वर्ष 1950 के बाद बना परिवार, बी परिवार जिसमें माता पिता एवं उनके बच्चे साथ रहते हैं, सी संपूर्ण परिवार जिसमें बच्चे, उनके माता पिता एवं दादा दादी रहते हैं, डी केवल पति पत्नी। तो इसका आंसर होगा बी परिवार जिसमें माता पिता एवं उनके बच्चे साथ रहते हैं। 10वां है केंद्रीय परिवार तथा नाभिक परिवार कहा जाता है? ए एकल परिवार को, बी संयुक्त परिवार को, सी समरक्त परिवार को, डी उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर होगा ए एकल परिवार को। 11वां है परिवार समाज की आधारभूत इकाई है, वो उक्त कथन किसका है? ए प्लेटो, बी लूसी मेयर, सी के एम कपाड़िया, डी अगस्त काम्टे। तो इसका आंसर होगा डी अगस्त काम्टे। 12वां है परिवार को निश्चित एवं अस्थायी यौन संबंधों के आधार पर वर्गीकृत किया है? ए बर्गेस एवं लॉक ने, बी मैकायर एवं पेज ने, डी डॉक्टर इरावती कार्वे ने, डी अरस्तु ने। तो इसका आंसर होगा बी मैकावर एवं पेज ने। 13वां है निम्नलिखित में से कौन सी परिवार की विशेषता है? ए सार्वभौमिक संगठन, बी सामाजिक संरचना में केंद्रीय स्थिति, सी सामाजिक नियंत्रण, डी उपयुक्त सभी। तो 13वां का आंसर होगा डी उपयुक्त सभी। 14वां है निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता परिवार की नहीं है? ए कम से कम 2 भिन्न लिंग वाले वयस्क साथ साथ रहते हैं, बी रक्त संबंधों का होना अनिवार्य नहीं है, सी बच्चों के लालन पालन का साझा उत्तरदायित्व, डी प्रत्येक सदस्य की आय भिन्न भिन्न जमा होती है। तो 14वां का आंसर होगा डी प्रत्येक सदस्य की आय भिन्न भिन्न जमा होती है। 15वां है भारत में मुख्य रूप से कौन से परिवार सर्वाधिक पाए जाते हैं? ए मातृसत्तात्मक परिवार, बी पितृसत्तात्मक परिवार, सी पितृवंशी परिवार, डी बी और सी दोनों। तो 15वां का आंसर होगा बी और सी दोनों। 16वां है विवाह उपरांत पति और अपनी पत्नी के परिवारजनों के साथ निवास करता है, ऐसे परिवार कहलाते हैं? ए मातृसत्तात्मक परिवार, बी मातृवंशीय परिवार, सी मातृस्थानीय परिवार,
डी वृत्त स्थानीय परिवार। तो 16वां का आंसर होगा सी, मात्र स्थानीय परिवार। 17वां है, जिस परिवार में हम जन्म लेते हैं और जिस परिवार में हम जन्म देते हैं उन्हें क्रमशः कहा जाता है ए जनक परिवार एवं जनन परिवार, बी संयुक्त परिवार एवं एकाकी परिवार, सी मूल परिवार एवं परिधामूलक परिवार, डी वृत्त स्थानीय परिवार एवं मात्र स्थानीय परिवार। तो 17वां का आंसर होगा ए जनक परिवार एवं जनन परिवार। 18वां है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए एकल परिवार में दहेज सामान्य बात है, बी एकल परिवार में बाल श्रम सामान्य बात है, सी दहेज एवं बाल श्रम सामाजिक बुराई है, डी दहेज एवं बाल श्रम शहरों में सामान्य बात है। तो 18वां का आंसर होगा सी, दहेज एवं बाल श्रम सामाजिक बुराई है। 19वां है, किसी भी समाज में परिवार उदाहरण है। ए प्राथमिक समूह, बी हम समूह, सी अर्ध प्राथमिक समूह, डी समुदाय। तो 19 का आंसर होगा ए प्राथमिक समूह। 20वां है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक परिवार के वर्गीकरण का आधार नहीं है? ए वंशावली, बी संरचना, सी धर्म, डी निवास। तो 20वां का आंसर होगा सी धर्म। 21वां है, उस परिवार को संयुक्त परिवार कहते हैं जिसमें ए माता पिता तथा उनके बच्चे रहते हैं, बी अनेक पीढ़ियों के सदस्य रहते हैं, सी केवल एक पीढ़ी के सदस्य रहते हैं, डी बहुत अधिक सदस्य रहते हैं। तो 21 का आंसर होगा बी, अनेक पीढ़ियों के सदस्य रहते हैं। 22वां है, एकल परिवार में कौन सा गुण विकसित होने की अधिक संभावना होती है? ए आत्मनिर्भरता, बी अकेलापन, सी स्वयं निर्णय लेने की क्षमता, डी उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर होगा 22वां का डी, उपयुक्त सभी। 23वां है, संयुक्त परिवार के विघटन का प्रमुख कारण है। ए परिवार के सदस्यों की आयु में भिन्नता, बी परिवार का बड़ा होना, सी बच्चों का शिक्षित होकर जीविका पोषण हेतु बाहर चले जाना, डी उपयुक्त सभी। 23वां का आंसर होगा डी, उपयुक्त सभी। 24वां है, शारदा एक्ट का संबंध किससे है? ए विधवा पुनर्विवाह, बी बाल विवाह, सी सती प्रथा, डी दहेज प्रथा। तो 24वां का आंसर होगा बी, बाल विवाह। 25वां है, राजस्थान में सर्वप्रथम किस रियासत ने बाल विवाह पर कानून बनाया? ए जयपुर, बी जोधपुर, बी सी मेवाड़, डी बीकानेर। तो 25वां का आंसर होगा बी जोधपुर। 26वां है, वर्ष 2007 में देश का सर्वप्रथम धूम्रपान रहित शहर बना। ए इंदौर, बी गंगाटोक, सी वाराणसी, डी झुंझुनू। तो इसका आंसर होगा झुंझुनू। 27वां है, राजस्थान में सर्वाधिक बाल विवाह किस अवसर पर होते हैं? ए निर्जला एकादशी, बी गुरु पूर्णिमा, सी अक्षय तृतीया, डी देव उठनी एकादशी। तो 27वां का आंसर होगा सी, अक्षय तृतीया। 28वां है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत बाल श्रम को निषेध किया गया है? ए अनुच्छेद 15, बी अनुच्छेद 22, सी अनुच्छेद 27, डी अनुच्छेद 24। तो इसका आंसर होगा डी, अनुच्छेद 24। 29वां है, तंबाकू में मुख्य रूप से कौन सा हानिकारक पदार्थ होता है? ए निकोटीन, बी कैफीन, सी टैनिन, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ए निकोटीन। 30वां है, दहेज प्रतिबंध अधिनियम कब बना? ए 15 अप्रैल 1972, बी 27 मार्च 1965, सी 20 मई 1961, डी 9 सितंबर 1984। तो 30वां का आंसर होगा सी, 20 मई 1961। 31वां है, शारदा अधिनियम के अनुसार लड़की व लड़के की आयु क्रमशः रखी गई। ए 14 वर्ष 18 वर्ष, बी 18 वर्ष 14 वर्ष, सी 18 वर्ष 21 वर्ष, डी 21 वर्ष 18 वर्ष। तो 31वां का आंसर होगा ए 14 वर्ष 18 वर्ष। 32वां है, शारदा अधिनियम कब लागू हुआ? ए 28 सितंबर 1929, बी 1 अप्रैल 1929, सी 1 अप्रैल 1930, डी 15 अप्रैल 1934। 32 का आंसर होगा सी, 1 अप्रैल 1930। 33वां, स्वतंत्र भारत में किस वर्ष प्रथम कारखाना अधिनियम पारित हुआ? ए 1947, बी 1948, सी 1949, डी 1952। तो 33वां का आंसर होगा बी 1948।
34वां है भारत के किस राज्य में सर्वाधिक बाल विवाह होते हैं? ए उत्तर प्रदेश, बी हिमाचल प्रदेश, सी झारखंड, डी बिहार। तो 34वां का आंसर होगा डी बिहार। 35वां है जोधपुर रियासत के किस महाराजा ने सर्वप्रथम बाल विवाह प्रतिबंधक कानून बनाया? ए महाराजा मान सिंह, बी महाराजा गज सिंह, सी महाराजा अजीत सिंह, डी महाराजा जसवंत सिंह। तो इसका आंसर होगा डी महाराजा जसवंत सिंह। 36वां है भारतीय दंड संहिता के तहत किस अपराध को संपत्ति के विरुद्ध अपराध माना जाता है? ए डकैती, बी चोरी, सी लूटपाट, डी जबरन कब्जा। तो इसका आंसर होगा बी चोरी। 37वां है किस अधिनियम को ब्रह्म विवाह अधिनियम भी कहा जाता है? ए संपत्ति आयु अधिनियम, बी शारदा अधिनियम, सी नेटिव मैरिज एक्ट, डी हिंदू विवाह अधिनियम। तो 37वां का आंसर होगा सी नेटिव मैरिज एक्ट। 38वां है स्मोकलेस तंबाकू पर बैन लगाने वाला पहला राज्य है? ए असम, बी मणिपुर, सी अरुणाचल प्रदेश, डी केरल। तो इसका आंसर होगा ए असम।